क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, और अगर आपने सुबह में कोई ट्रेड लिया है और इस समय समझना चाह रहे हैं कि यहाँ से आगे की चाल कैसी रहेगी, इस पर ट्रेडर्स हॉटलाइन आपके लिए हाजिर है और आपके टेक्निकल सौदों पर सलाह हम लेंगे एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट अमित चौहान से, और डायरेक्टर सौदों पर आगे बात भी करेंगे मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह से। लेकिन समित, सबसे पहले निफ्टी पर अगर आप एक राय दे सके, जिस तरह की चाल हमने देखा है सुबह से ही, और 74, 58, 60 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 0.5% ऊपर है निफ्टी, क्या तेजी की पोजीशन लेना ठीक है? देखिए अर्षद, 2 दिन पहले से जो फॉल आ रहे थे, हमने 100 पॉइंट्स के फॉल देखे थे 2 सेशंस में। डिस्पाइट दिस हमारा मानना यही था कि 7350 से 7320 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और उसके नीचे हम देख नहीं रहे थे। डिस्पाइट वोलेटिलिटी हमने ये व्यू मेंटेन रखा था और लास्ट 2 दिन से हम यही मान के चल रहे हैं कि 7350 अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे पोजिशन लेना चाहता है तो 7350 के नीचे स्टॉप लॉस ला के पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करना चाहिए। फर्स्ट हमारा टारगेट 7520 का होगा और उसके ऊपर 7580, 7600 के लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं। आज हमने 7485 से एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखी है इंट्राडे, बट हमें लग रहा है कि इंट्राडे जो भी डिप्स आती है उनमें बाइंग ही करनी चाहिए, शॉर्टिंग के तो फिलहाल दूर ही रहना चाहिए। बाइंग की राय आप दे रहे हैं, गिरावट पे लगातार तेजी की पोजीशन बनाए, मंदी के बारे में ना सोचें, ये एक कॉल फिलहाल समित की ओर से आती हुई। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए, शिवांगी हमारे साथ शाहजहांपुर यूपी से हैं। शिवांगी, क्या है आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि एशियन पेंट्स मैंने लिया है 892 पे, 892 पे मैंने लिया है 120 शेयर। और कैनरा बैंक का मैंने लिया 188 पे, 1000 शेयर लिया है। तो बताइए मैं क्या करूं, होल्ड करूं कि सेल कर दूं? तो दोनों में ही आपको हल्का हल्का मुनाफा है इस समय, लेकिन ये बताइए शिवांगी कि आपने ये दोनों पोजीशन किस हिसाब से ली है? 2-4 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते का नजरिया है या लंबा रुकेंगी? जी कैनरा बैंक तो मैंने 2-4 दिन के लिए ली है और एशियन पेंट्स में मैं होल्ड कर सकती हूँ, और मैंने टाटा कॉफी ली है। ओके, इन दोनों पे पहले हम आपके लिए कॉल लेते हैं। एशियन पेंट्स और कैनरा बैंक जो इस वक्त आपके भाव के आसपास ही हैं, सुमित क्या कॉल देंगे आप इन्हें? देखिए प्रदीप, अगर एशियन पेंट्स की बात करें तो ये क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है मार्केट के इतने करेक्शन के बावजूद। इसमें हमने स्ट्रेंथ देखा हुआ है, तो वो स्ट्रेंथ कंटिन्यूड दिख रही है। हैविंग सेड दैट 910 से लेके 915 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है एशियन पेंट्स के लिए। सो जब तक ये लेवल के ऊपर इसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक मेरे ख्याल से हायर लेवल्स पे इसमें सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। तो मेरा यही मानना है, इनको थोड़ा ये क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। अगर ये 910 का लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक, तो उसमें से एग्जिट कीजिए और फिलहाल के लिए 886 के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए, फिलहाल आपके लिए राय आती हुई एशियन पेंट्स पर 886 का स्टॉप लॉस लगाना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कैनरा बैंक भी आपने कहा, किधर स्टॉप लॉस लगाया जाए? इनकी 188 पर खरीद है। देखिए पीएसयूज में प्रेशर दिख रहा है हमें, बट लास्ट 2 से 3 दिनों से हमें दिख रहा है कि ये पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हैं। आज भी कैनरा बैंक में हमने उसके 180, 178 के सपोर्ट से ये अच्छा खासा बाउंस देखा है। ये बाउंस और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। जैसे हमारा मानना है, अगर निफ्टी यहाँ से 7520, 7580 ये लेवल्स अगर दिखाता है तो उसमें पीएसयू बैंक्स में थोड़े अच्छा खासा रिबाउंड हो सकता है। सो मेरे ख्याल से इसमें तो बने रहना चाहिए। 181 का स्टॉप लॉस से इसमें बने रहिए। फर्स्ट टारगेट इसका होगा अराउंड 195, 197, और 197 क्रॉस होता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और इसमें बने रहिए। ओके, अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़े हैं जलगांव से। चंद्रशेखर जी, बताइए क्या है आपका सवाल? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, मैंने आरकॉम का एक फरवरी लॉट बाय किया है और आर पावर का फरवरी लॉट बाय किया है 57 और 47 पर। ओके, दोनों पे आप, दोनों एडीएजी ग्रुप की कंपनी है, दोनों पर आप लॉन्ग हैं। आरकॉम की कॉस्ट है 57 और आर पावर की कॉस्ट है 47। समित क्या कॉल देंगे आप इन्हें, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए आरकॉम ने हमने एक रिलेंटलेस फॉल देखा है लास्ट 1 महीने से। स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन में भी है। बट जब तक ये 57, 58 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता तब तक उसमें एक वो स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। सो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा आरकॉम, क्योंकि थोड़ा ये हाई बीटा काउंटर है। 5350 के नीचे इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जैसे स्टॉक 58 के ऊपर सस्टेन रहना चालू होता है, इसमें हम एक बाउंस देख सकते हैं टुवर्ड 63, 64।
ये फिलहाल आपके लिए राय है आरकॉम पर। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें, सेंसेक्स 170 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 55 अंकों की तेजी पर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा एक्शन है आज। लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट समित चौहान बने हुए हैं और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप हमें सवाल पूछ सकते हैं और एक ऐसा ही सवाल विशाखापट्टनम से पवन ने हमसे पूछा है। उनका सवाल आपको बताते हैं। लुपिन के 2 लॉट इन्होंने शॉर्ट कर रखे हैं, 1628 की कॉस्ट है। नतीजों के पहले ये शॉर्ट पोजीशन इन्होंने ली है। अगर हम आपको लुपिन का रेट भी बता पाएं इस वक्त, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1709 के लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो फिर तो इनकी शॉर्ट पे इन्हें अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अब समित क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप, अनफॉर्चुनेटली इनकी जो कॉस्ट प्राइस है, जो वीकली एक मेजर सपोर्ट था उसको अराउंड 1600 1620 उसके आसपास ही है। हमने अच्छा खासा आज इसमें एक्शन देखा है। 1734 का इसका भी एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो इसमें जो हायर डिग्री अप ट्रेंड है वो रिज्यूम हो सकती है। सो मेरे ख्याल से अभी इन्होंने ऑलरेडी इतना वेट कर चुके हैं, तो एक 1735 के ऊपर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है सो जस्ट मूव आउट ऑफ दिस पोजिशन, और अगर नहीं होता है तो फिर हमें थोड़ा बहुत इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे दिख सकता है। बट ओवरऑल 1600 1620 का उसको एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो इनको थोड़ा एग्जिट करने के अकॉर्डिंगली उनको पोजीशन देखनी पड़ेगी। ओके, और याद रखिए लुपिन के नतीजों का भी इंतजार है, तो नंबर्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आज 2.5% ऊपर फिलहाल वो स्टॉक। गौरव हमारे साथ है जबलपुर से, पूछे गौरव। मेरा 2 सवाल है जी। पहला तो मैंने वोल्टास 272 रुपए पे एक लॉट शॉर्ट कर रखा है। ओके। और दूसरा मैंने यस बैंक का 720 रुपए का पुट 13 रुपए पे बाय कर रखा है। 720 का आपने पुट लिया है 13 पे, ठीक है जी। ओके। समित क्या सलाह होगी? पहले वोल्टास 273 पर एक लॉट शॉर्ट किया है। देखिए वोल्टास में अगर बात करें तो नियर टर्म बायस उसका निगेटिव है, बट इसकी एक अभी ब्रॉड रेंज बन चुकी है। हम काफ़ी वोलेटिलिटी देख रहे हैं ये स्टॉक में। 285 280 उसका एक रेजिस्टेंस है। लो साइड पे जब भी ये 260 65 आता है वहां से हम अच्छा खासा बाउंस देखते हैं। फिलहाल ये शॉर्ट पोजीशन के लिए अगर इनको बने रहना चाहिए तो उसके लिए 270 69 का लेवल वोल्टास को ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होती तो ये ऊपर वापस 285 290 के लेवल रिटेस्ट करने आ सकता है। सो मेरे ख्याल से ये पोजीशन को 283 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। उसके ऊपर ये शॉर्ट पोजीशन ज्यादा होल्ड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी हाई बीटा काउंटर है। और लो साइड पे अगर 269 ब्रेक होता है तो 262 260 के लेवल्स के लिए ये बने रह सकते हैं। ओके, इनका एक और सवाल है यस बैंक पे, जहां इन्होंने पुट ले रखे हैं एक लॉट। 13 रुपए की कॉस्ट है, 720 वाले पुट हैं। तो यस बैंक 720 पुट हमारे सामने 7 रुपए 90 पैसे नुकसान हो रहा है। समित क्या कहेंगे? देखिए रिजल्ट के बाद हमने इसमें अच्छी खासी रैली देखी है। 660 670 के लेवल्स थे, वहां से ये स्टॉक 10 से 15% का एप्रिसिएशन दे चुका है। बट इसका मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे है। हालांकि 785 790 का उसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो ये पुट के लिए इनको स्पॉट लेवल में 790 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर येस बैंक कैश सेगमेंट में 790 लेवल क्रॉस करता है तो मंदी से दूर रहना चाहिए। तो इनकी पुट के जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी चाहिए। और लोअर साइड पे अगर ये 750 का लेवल ब्रेक करता है 1-2 दिन में तो इनको थोड़े प्रॉफिट हो सकता है। 740 735 आने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर ये स्टॉक कंसर्ट होता है ये रेंज में तो मेरे ख्याल से इनको एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज ये प्रीमियम है इसका इरोड होते जाएगा। ये है फिलहाल राय आपके लिए यस बैंक पर। और ब्रेक में जाते जाते कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सब्सिडीज ने 4,215 करोड़ के डिविडेंड का ऐलान किया है और स्टॉक टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। आज 1% ऊपर, हालांकि दिन के हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ है। अब सिर्फ 1.5% की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। हम लेंगे एक ब्रेक, कुछ और सवालों के साथ जल्द लौटेंगे।
और लुपिन का शेयर आपकी स्क्रीन पर रखिए, नतीजों का इंतजार है और स्टॉक उससे पहले 3% की तेजी दिखाता हुआ, तो यहाँ पर हमने देखा अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ वक्त हो रहा है समित आपसे इजाजत लेने का। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। हम लेंगे इसी वक्त पर एक छोटा ब्रेक और बॉश भी आप देखिए 4% नीचे नंबर्स आ चुके हैं, उसके बाद पिट रहा है शेयर। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए लुपिन में नंबर से पहले, इस पर करेंगे चर्चा। बॉश में क्या अभी बिकवाली का दबाव गहरा आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो होगा आखिरी सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।